ओम शांति। आज हम 15 नवंबर 2025 की मुरली को समझने जा रहे हैं। इसमें एक बहुत ही गहरा सवाल उठाया गया है कि आखिर किसी का कैरेक्टर, उसकी यादें और उसकी किस्मत, ये सब आपस में जुड़े कैसे हैं। चलिए इस गहरी बात को आज समझते हैं। तो मुरली की शुरुआत ही होती है इस पावरफुल विचार से। ये सिर्फ कोई सलाह नहीं है, बल्कि समझ लीजिए एक आध्यात्मिक फॉर्मूला है कि अगर कैरेक्टर को सुधारना है तो उसका रास्ता याद की यात्रा से ही गुजरता है। और देखिए, यहाँ भाग्य कोई इत्तेफाक नहीं है, ये तो एक रिजल्ट है, एक ऐसी स्टेज है जिसे हम खुद बनाते हैं बाबा की याद से। तो सवाल ये है कि ये सफ़र शुरू कहाँ से होता है। ये होता है दुर्भाग्य से सौभाग्य तक। देखिए, मुरली सबसे पहले हमारी आज की हकीकत को देखती है। ये पता लगाती है कि आखिर दुनिया में इतना दुर्भाग्य, इतनी तकलीफ क्यों है और इससे बाहर निकलने का रास्ता क्या है। यहां पर दो बिल्कुल अलग अलग सच्चाइयां दिखाई गई हैं। एक तरफ है दुर्भाग्य, मतलब दुख और बीमारी, और दूसरी तरफ है सौभाग्य, यानी सुख और पवित्रता की निशानी। मुरली आज की दुनिया को एक रोगी दुनिया कहती है। मतलब ऐसा लगता है जैसे दुर्भाग्य हमारी एक तरह से डिफॉल्ट सेटिंग बन गया है। पर अच्छी बात यह है कि यह कोई परमानेंट सिचुएशन नहीं है। तो किसी की रूहानी ताकत का असली टेस्ट कब होता है? मुरली में ये बहुत जरूरी सवाल पूछा गया है। देखिए, अच्छे समय में तो सब ठीक रहता है ना। असली परीक्षा होती है बीमारी में या जब हालात मुश्किल हों। बस उन्हीं पलों में पता चलता है कि अंदर की स्थिति कैसी है, खुशी टिकी रहती है या दुख के सामने हार मान ली जाती है। और मुरली कहती है, जो रोते हैं सुख होते हैं। सुनने में शायद थोड़ा कठोर लगे, लेकिन ये बहुत गहरी बात है। मुश्किल में भी खुश रहना, ये सिर्फ कोई पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। मुरली के अनुसार ये तो रूहानी ताकत का असली सबूत है, और असल में यही वो चाबी है जो दुर्भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। तो अगर प्रॉब्लम दुर्भाग्य है, तो मुरली में इसका एक सीधा सा सल्यूशन भी बताया गया है, याद की यात्रा। तो चलिए अब जरा ये देखते हैं कि ये प्रैक्टिस आखिर है क्या और इससे बदलाव आता कैसे है। अच्छा, तो ये याद की यात्रा आखिर है क्या चीज़? मुरली में इसे एक मेन स्पिरिचुअल प्रैक्टिस बताया गया है। मतलब खुद को पवित्र करने और अपनी किस्मत को फिर से लिखने के लिए बाबा को लगातार याद करना। ये सिर्फ सोचना नहीं है, ये एक एक्टिव प्रैक्टिस है। यही तो सारी रूहानी तरक्की का बेस है। और इस प्रैक्टिस के जो नतीजे हैं वो बहुत गहरे हैं। इसकी शुरुआत होती है कैरेक्टर की सफाई से। जैसे जैसे कैरेक्टर साफ होता जाता है, पिछले कर्मों का, पापों का बोझ कटता जाता है। फिर ये जो अंदर की सफाई है वो बाहर दिखती है, आयु भी बढ़ती है, और आखिर में आत्मा इतनी लायक बन जाती है कि विजयमाला में अपनी जगह बना सके, जो कि सबसे ऊंची रूहानी अचीवमेंट का सिंबल है। चलिए अब इस पर्सनल जर्नी को एक बड़े कॉस्मिक लेवल पर देखते हैं। ये जो दुर्भाग्य से सौभाग्य की लड़ाई है, ये इस पूरे वर्ल्ड साइकिल में कहाँ फिट होती है? यहीं पर 84 जन्मों का कॉन्सेप्ट सामने आता है। मुरली में समय को एक बहुत बड़े चक्र की तरह दिखाया गया है, जो 4 युगों में बंटा है। शुरुआत होती है सतयुग से, जो एकदम परफेक्ट होता है, जहां आत्माएं अपनी पूरी 16 कला संपूर्ण महिमा में होती हैं। फिर जैसे जैसे ये चक्र आगे बढ़ता है, त्रेता द्वापर से होता हुआ ये चमक कम होती जाती है, और आखिर में हम कलयुग में पहुंच जाते हैं, जहां आत्मा की असली पवित्रता लगभग खत्म हो जाती है। और इस पूरे चक्र में एक नंबर बहुत खास है, 84। ये वो मैक्सिमम जन्म है जो एक आत्मा ले सकती है। मतलब जो आत्माएं शुरू से लेकर आखिर तक की पूरी जर्नी का अनुभव करती हैं। इस गिरावट को समझाने के लिए मुरली में एक बहुत ही पावरफुल मिसाल दी गई है। ये सफ़र है एक हीरे जैसे जन्म से लेकर कौड़ी जैसे जन्म तक का। और ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, ये आत्मा की वैल्यू में आई एक बहुत बड़ी गिरावट को दिखाता है। सोचिए, एक कीमती हीरे से लेकर एक लगभग बेकार कौड़ी तक, ये 84 जन्मों में होने वाले रूहानी पतन की एक बहुत ही सच्ची तस्वीर है। अच्छा, तो इतनी गिरावट और संघर्ष के इस चक्र के बाद आखिर में इनाम क्या है? इस रूहानी सफर का मकसद क्या है? वो है एक नई दुनिया का वर्षा, एक ऐसी दुनिया जो खो गई थी और जिसे अब फिर से पाया जा सकता है। ये नई दुनिया यानी सतयुग एकदम परफेक्शन की स्टेज है। जरा सोचिए एक ऐसी दुनिया के बारे में जहां हर कोई सर्वगुण संपन्न हो, जहां शरीर नेचुरली खूबसूरत हो, और जहां दुख या मौत का तो नामो निशान ही ना हो। यही वो वर्षा है जो उन लोगों का इंतजार कर रहा है जो याद की यात्रा से खुद को पावन बनाते हैं। और ये जो बदलाव है ना, ये सिर्फ पर्सनल लेवल पे नहीं है, ये तो कॉस्मिक है।
मुरली इस बात पे जोर देती है कि उस परफेक्ट स्टेज में नेचर खुद भी सत्वप्रधान हो जाती है। पांचों तत्व एकदम प्योर हो जाते हैं। मतलब पूरी की पूरी दुनिया आत्माओं की अंदरूनी पवित्रता को ही रिफ्लेक्ट करने लगती है। ये सारा ज्ञान बहुत पावरफुल है, लेकिन सवाल ये है कि इसे अपनी लाइफ में प्रैक्टिस कैसे करें। तो ये जो आखिरी सेक्शन है, ये हमें मुरली से कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स देता है। मतलब ज्ञान को रोजमर्रा की जिंदगी में एक्शन में लाने का सार। ये हमारी डेली लाइफ के लिए एक तरह से पूरा ब्लूप्रिंट है। समय को समझदारी से यूज करना ताकि जीवन हीरे जैसा बने। देह अभिमान की बीमारी से बचना, विकारों यानी माया के गुलाम कभी नहीं बनना। और सबसे जरूरी, काम करते हुए भी योग की एक पावरफुल स्टेज बनाकर रखना। मतलब अंदर की अवेयरनेस और बाहर के एक्शन दोनों को एक साथ लेकर चलना है। और मुरली का यह स्लोगन इस पूरी बात को बहुत खूबसूरती से समझाता है। संतुष्टता की सीट पर बैठकर परिस्थितियों का खेल देखने वाले ही संतुष्ट मणि हैं। ये कोई पैसिव स्टेज नहीं है, बल्कि ये तो एक बहुत ही पावरफुल नजरिया है। जिंदगी में जो भी ड्रामा चल रहा है, उससे ऊपर उठकर एक अंदरूनी शांति और सुकून की जगह से उसे बस देखना। और आखिर में ये हमें इस अंतिम, सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जो सीधा मुरली के कॉन्सेप्ट से लिया गया है कि अगला जन्म हीरे जैसा होगा या कौड़ी जैसा। ये एक ऐसा सवाल है जो हर किसी को अपने रूहानी रास्ते और आज लिए जा रहे फैसलों के बारे में सोचने पर मजबूर कर देता है। ओम शांति।